हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं मैथ्स पेडागोजी के चैप्टर नंबर 3 लैंग्वेज ऑफ मैथमेटिक्स। चलिए स्टार्ट करते हैं ये क्लास। टू नॉट वेस्ट टाइम, लेट्स स्टार्ट स्टडी। लैंग्वेज ऑफ मैथमेटिक्स क्या है? लैंग्वेज ऑफ मैथमेटिक्स यूनिवर्सल लैंग्वेज है। यूनिवर्सल लैंग्वेज मीन्स जो पूरी दुनिया में एक जैसी बोली जाती है। ऐसा नहीं कि इंडिया में अलग, श्रीलंका में अलग, अमेरिका में अलग, ऐसा नहीं है। ये मैथ्स 2+2 4 इंडिया में है तो 2+2 4 श्रीलंका में है और अमेरिका में भी, तो इसीलिए इसे बोलते हैं यूनिवर्सल लैंग्वेज। तो हमेशा याद रखें मैथ्स क्या है? हमारी यूनिवर्सल लैंग्वेज। और मैथ्स लैंग्वेज के कार्य क्या है? वर्क्स ऑफ मैथमेटिक्स, लॉजिकल थिंकिंग। ये हमारी मैथ्स हमारी लॉजिकल थिंकिंग को इंक्रीज़ करता है, कॉन्सेप्ट को समझने में हेल्प करता है। एब्स्ट्रैक्ट टू कॉन्क्रीट यानी इमेजिनेशन से हमारे जिसे हम देख सकते हैं उसकी तरफ ले जाता है। कैसे? जैसे जो हमारे एज के एग्जाम्पल्स होते हैं कि राहुल से उसके फादर की एज से 4 टाइम्स कम है, इस तरीके से जो क्वेश्चन आते हैं तो उसमें क्या होता है, हम पहले एज्यूम करते हैं लेट द एज बी एक्स। तो हम क्या करते हैं, एजम्पशन से एक कंक्लूजन की तरफ कंक्लूजन निकालते हैं। हम राहुल की या राम की या श्याम की जिसकी एज पूछी है, एग्जैक्ट एज निकालते हैं। तो हम क्या करते हैं, एब्स्ट्रैक्ट टू कॉन्क्रीट की तरफ जाते हैं। तो वर्क ऑफ मैथमेटिक्स लैंग्वेज क्या है? लॉजिकल थिंकिंग इंक्रीज करता है, कॉन्सेप्ट को समझने में हेल्प करता है। एब्स्ट्रैक्ट टू कॉन्क्रीट जाता है यानी इमेजिनरी टू जिसको हम देख सकते हैं। हमारी लॉजिकल थिंकिंग 2 टाइप की होती है, इंडक्टिव, डिडक्टिव। इंडक्टिव में होता है हम पहले एग्जाम्पल देते हैं फिर हम रूल्स की तरफ जाते हैं। डिडक्टिव में होता है पहले हम रूल समझाते हैं फिर हम एग्जाम्पल की तरफ जाते हैं। जैसे मैं अगर आपको पहले संज्ञा की परिभाषा समझाऊं और फिर एग्जाम्पल दूं, वो हो गया हमारा डिडक्टिव। और पहले अगर मैं आप लोगों को एग्जाम्पल दूं कि तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारे शहर का नाम क्या है, और फिर आपको संज्ञा की परिभाषा दूं, तो वो हो गया एग्जाम्पल टू रूल्स। ओके स्टूडेंट्स, तो वर्क ऑफ मैथमेटिक्स में एक और आता है मैथमेटाइजेशन, मतलब हर चीज़ का मैथमेटाइजेशन, हर चीज़ को हम मैथ्स की लैंग्वेज में कैलकुलेट कर पाएँ और समझ पाएँ। मैथ्स के 3 इम्पोर्टेंट्स जो हमारे वर्क होते हैं वो होते हैं हमारी सटीक, मतलब एक्यूरेट एकदम। अगर राम की एज पूछी है तो हम राम की एज एकदम एग्जैक्ट फाइंड कर सकते हैं, 5 या 4 या ये हम ये नहीं कि हमें आसपास का पता लगेगा, हम एकदम सटीक आंसर देते हैं मैथ्स में कि यही आंसर होगा। तो मैथ्स क्या है? मैथ्स हमारा बिल्कुल सटीक होता है। संक्षेप यानी कंसाइज, यानी कि प्रिसाइज, कंसाइज और पावरफुल। सटीक का हमें समझ आ गया। कंसाइज यानी संक्षिप्त, थोड़े में ही हम पूरा रूल लगा के हमने उसका अगर हमें किसी और सब्जेक्ट में 20 मार्क्स का क्वेश्चन करना होता है तो हम उसके लिए 4-5 पेज पूरे फिल कर देते हैं। लेकिन मैथ्स में वहीं अगर हमें रूल आता है, हमें पता होता है कौन सा फॉर्मूला फिट होना है, तो हम वो 1 से 1.5 में सॉल्व करके वही 20 मार्क्स का क्वेश्चन हो जाता है। ठीक है, तो हम छोटे में पूरा थोड़ी बात में सब कुछ समझा देते हैं। तो और पावरफुल मीन्स मतलब मैथ्स बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और पावरफुल लैंग्वेज है। ये एकदम एक्यूरेट आंसर देती है, एकदम एक्यूरेट सटीक चीज़ें बताती हैं और हमारी मैथ्स कॉन्क्रीट पावर यानी कि हमारी मेंटल एबिलिटी, रीजनिंग एबिलिटी, लॉजिकल थिंकिंग को इंक्रीज़ करती है। सो मैथ्स को हम पावरफुल लैंग्वेज भी कह सकते हैं। अब आता है हमारा मैथ्स लैंग्वेज टाइप। मैथ्स की लैंग्वेज किस किस टाइप की होती है? मैथ्स की लैंग्वेज सिंबॉलिक होती है। जैसे हम सिंबल्स में थीटा, टेन थीटा को, थीटा का मतलब, डिग्री का मतलब, तो हम सिंबल्स में प्लस का मतलब माइनस, सिंबल्स सिंबॉलिक होती है मैथ्स की लैंग्वेज। हम क्या पढ़ रहे हैं? मैथ्स के टाइप्स। सिंबॉलिक फर्स्ट टाइप हो गया सिंबॉलिक। फॉर्मूला a+b का होल स्क्वायर, ये हो गया हमारे फॉर्मूले वाला। लैंग्वेज लैंग्वेज टर्म्स में कि x + y = 2, तो ये क्या हो गया हमारे टर्म लैंग्वेज। इसी तरीके से ये मैथ्स के टाइप
दिए हुए हैं अलग सिंबॉलिक फॉर्मूला, टर्म्स, मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस, डेफिनेशन, स्टेटमेंट, साइन। सिंबल्स और साइन में आप ध्यान रखें कि साइन में प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन ये सब आते हैं, ये क्या होते हैं बेसिक ऑपरेशंस। और वेरिएबल्स में आते हैं हमारे एक्स वाई जेड ए बी सी, ये हमारे वेरिएबल्स में आते हैं। और साइंस में हमारा साइन में हमारा ए बी सी 1 2 3 ये सब आ जाता है, लेकिन सिंबल्स में ओनली सिंबल्स आते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम लेवल ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट। लैंग्वेज डेवलपमेंट के अलग अलग लेवल, इसकी शॉर्ट फॉर्म भी मैंने लिखी हुई है EMPS, ठीक है। ई मीन्स एवरीडे लैंग्वेज, मैथ्स जो है हमारी एवरीडे लैंग्वेज है, हम इसे स्किप नहीं कर सकते। एवरीडे में हमें मैथ्स की ज़रूरत पड़ती है, चाहे हम ट्रैवल कर रहे हो, चाहे हम घर पे हों, चाहे हम मार्केट जा रहे हों, तो हमें मैथ्स की ज़रूरत पड़ती है। सेकंड क्या है हमारा एम मीन्स मैथमेटिकल सिचुएशंस। मैथमेटिकल सिचुएशंस क्या होती हैं? मैथमेटिकल सिचुएशन लैंग्वेज, कहीं पे भी हमारे मैथ्स से रिलेटेड सिचुएशंस आती हैं, उसमें हमारा मैथ्स का यूज़ होता ही होता है। तो ये लेवल 2 है, मतलब एवरीडे में अगर हम मैथ्स सीख गए तो हम मैथमेटिकल सिचुएशंस को सॉल्व कर सकते हैं। फिर लैंग्वेज ऑफ मैथ्स फिर हम प्रॉब्लम सॉल्विंग और फिर हम सिंबल्स को भी समझ सकते हैं। पहले हमें एवरीडे में अप्लाई करना पड़ेगा, फिर मैथमेटिकल सिचुएशन लैंग्वेज, मतलब उसकी लैंग्वेज को जैसे हम लैंग्वेज में लिखा होता है उसे मैथमेटिकल वे में कन्वर्ट करना आना चाहिए। उसके बाद लैंग्वेज ऑफ मैथ्स को प्रॉब्लम सॉल्विंग में लगाना आएगा लेवल 3 में। लेवल 4 में क्या आएगा, हम सिंबल्स मैथ्स की सिम्बॉलिटिकल लैंग्वेज जो होती है उसको भी समझने लगेंगे। तो ये था हमारा लैंग्वेज ऑफ मैथमेटिक्स पेडागोजी चैप्टर नंबर 3। अगर आप लोगों को ये वीडियो हेल्प करती हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, सब्सक्राइब करना ना भूलें।